दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में आपको बताऊंगा जिसे दिमाग की बीमारी होने के कारण पढ़ने लिखने में बहुत परेशानी होती थी। 16 साल की उम्र में उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन यह इंसान आज 400 कंपनियों का मालिक है और इसकी नेटवर्थ $4 बिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपए की है। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों को मोटिवेट करना है जो लाइफ में एक बार फेल होने की वजह से उन्हें लगता है उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, अब वो कुछ नहीं कर सकते। उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है जो एग्ज़ाम में एक बार फेल हो जाते हैं या फिर कम मार्क्स आने पर बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, वो अच्छे पैसे नहीं कमा पाएंगे। मैं आज उन स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि एक इंसान जो बीमारी होने के कारण पढ़ लिख नहीं पाता था, आज वो 400 कंपनी को मैनेज कर रहा। तो आप क्यों सिर्फ एक बार फेल होने की वजह से परेशान हो रहे हो? लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है, आगे बहुत समय है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वर्जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन की। रिचर्ड ब्रैंसन इंग्लैंड की राजधानी लंदन में 18 जुलाई 1950 को पैदा हुए। उनके पिता एक बैरिस्टर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। रिचर्ड ब्रैंसन को बचपन में एक डायलेक्सिया नाम की बीमारी थी, जिसके कारण उन्हें पढ़ने लिखने में काफ़ी परेशानी होती थी और वे बार बार फेल होते थे। इसलिए 16 साल की उम्र में उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उनसे एक बार कहा था कि तुम बड़े होकर या तो जेल जाओगे या फिर एक बड़े बिजनेसमैन बनोगे। रिचर्ड ब्रैंसन ने अपने प्रिंसिपल की वो दोनों भविष्यवाणियों को सही साबित कर दिया। जब वे स्कूल में थे तो स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक मैगजीन पब्लिश करने का बिजनेस शुरू किया और उस मैगजीन का नाम था स्टूडेंट्स मैगजीन। उनका ये बिजनेस अच्छा ग्रो करने लगा और सिर्फ 3 साल में ही उन्होंने 35 लाख रुपए कमा लिए। इसके बाद उन्होंने एक रिकॉर्डिंग कंपनी शुरू की, लेकिन इस कंपनी में रिचर्ड को हैवी लॉस होने लगा, इसलिए वे ज़्यादा प्रॉफिट के लिए टैक्स की चोरी करने लगे। लेकिन वे पकड़े गए और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उनके पेरेंट्स को उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए 65 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद वे बिजनेस पूरी ईमानदारी से करेंगे, कोई भी गलत तरीके यूज नहीं करेंगे। फिर उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग कंपनी पर ध्यान देना शुरू किया और 1 साल बाद उनका एक एल्बम इंग्लैंड में हिट हो गया और उनका रिकॉर्डिंग बिजनेस फिर से ट्रैक पर आ गया। 1979 तक रिचर्ड के पास टोटल 45 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और तब तक वे सिर्फ 29 साल के थे। एक बार की बात है, उन्हें एक डेट पर जाना था, लेकिन उस दिन किसी कारण से उस रूट के सभी एयरलाइंस बंद थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं प्राइवेट प्लेन से जाऊंगा। उन्होंने प्राइवेट प्लेन का किराया पता किया, जो कि बहुत ज़्यादा था। उस समय उनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने उन सभी पैसेंजर्स को इकट्ठा किया जिन्हें उस जगह पर जाना था और उन सभी पैसेंजर से $39 का चार्ज लेकर प्राइवेट प्लेन बुक किया और वहां पहुंच गए। यहाँ से उन्हें एयरलाइंस के फील्ड में बिजनेस करने का आइडिया आया और यहीं से वर्जिन एयरलाइंस की शुरुआत हुई। धीरे धीरे वे अलग अलग बिजनेसेस में अपना हाथ आजमाने लगे और आज 70 साल की उम्र में वे 400 कंपनियों के मालिक हैं। उनकी एक कंपनी स्पेस टूरिज्म पर काम कर रही है, जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्सी। रिचर्ड ने अटलांटिक ओशन को सबसे कम समय में पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यह रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में उनकी जान बाल बाल बची थी। उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा था। रिचर्ड ब्रैंसन एक नेचर लवर भी हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करने के लिए उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इंग्लैंड की रानी ने रिचर्ड ब्रैंसन को इस शानदार सक्सेस के लिए नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था, जिससे रिचर्ड ब्रैंसन बन गए सर रिचर्ड ब्रैंसन। उन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे इम्पॉसिबल चीज़ें की है। वो कहते हैं, माई इंटरेस्ट इन लाइफ केम फ्रॉम गेटिंग माई सेल्फ ह्यूज अपेरेंटली इम्पॉसिबल अनअचीवेबल चैलेंजेस एंड ट्राइंग टू राइज एबव इट। जैसे रिचर्ड ब्रैंसन ने अपनी ज़िंदगी बदली, आप भी अगर चाहें तो अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।